हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो बिना टाइम वेस्ट करे आज मैं डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट करती हूँ, जो कि मेरा टॉपिक है आज का कि क्या प्रेगनेंसी में जब हम प्रेग्नेंट होते हैं क्या उस टाइम पर हम नॉनवेज खा सकते हैं। नॉनवेज जैसे कि अंडा, फिश, मछली, मटन, चिकन, वाइट मीट, रेड मीट, इनमें से कुछ भी। क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट होते हो ना, तो आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो कि आपको ये खाना है या नहीं खाना है, आपके बेबी के लिए क्या चीज़ हेल्दी है, क्या चीज़ अनहेल्दी है। और क्या होता है, जो लोग नॉनवेज बहुत शौक से खाते हैं, या जिनके घरों में नॉनवेज खाया जाता है, या जिनके घर में कल्चर होता है, जैसे कितने सारे हमारे हिंदू उसमें भी इतने सारे कल्चर्स होते हैं जिनके अंदर जो है नॉनवेज बहुत ज़्यादा खाया जाता है। जैसे कुछ जगहों पे तो होता है कि 10-15 दिन में एक बार खा लिया, और कुछ जगह पे होता है कि फ्रीक्वेंट खाया जाता है, कहीं कहीं पे तो हर दिन खाया जाता है, कहीं कहीं पे एक एक दिन छोड़ के खाते हैं। तो ऐसा भी होता है, तो वो कल्चर भी लोगों का होता है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है, और लोगों के दिमाग में एक धारणा भी बनी हुई है, एक मिथ भी बना हुआ है कि नॉनवेज बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और अगर आप नॉनवेज खाओगे तो आपको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होगी, बेबी को प्रॉब्लम होगी, और आपका मिसकैरेज हो जाएगा, और ये सब हो जाएगा। देखो, ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये बात बताओ, जो हमारे बाहर के जो कल्चर है, जो वेस्टर्न हमारा जो कल्चर होता है, मतलब जो बाहर के देशों में लोग रहते हैं, वहाँ पर तो पूरा दिन जो उनका जो मील चलता है वो क्या चलता है, वो नॉनवेज ही चलता है। वो एग, फिश, मटन, चिकन यही सब खाते हैं। उनके यहाँ पे रोटी सब्जी दाल चावल तो चलते नहीं है। तो वो लोग भी तो डिलीवरीज करते हैं, वो भी तो प्रेग्नेंट होते हैं। और आपने देखा होगा कि जो वहाँ की विमेंस होती है, जो वहाँ की महिलाएं होती हैं, वो कम से कम 3 से 4 बेबीज भी डिलीवर करती है, नॉर्मल डिलीवर भी करती है, और सिजेरियन भी करती है। तो उनकी रिकवरी कितनी फास्ट होती है, आपने देखा होगा कंपैरेटिवली हमारे इंडिया से। जो वहाँ की वेमेंस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती हैं, और वो बहुत ज़्यादा रिकवर कर जाती है, और उनकी जो प्रेगनेंसी है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ रहती है। ऐसा जो है प्रॉपर रिसर्चेस के अकॉर्डिंग, जो प्रॉपर एक थोड़ा बहुत जो हम देखते हैं उनके ऊपर मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। अभी क्या होता है ना कि देखो, हमारे यहाँ पर क्या होता है कि अगर एक बंदा एक प्रेग्नेंट है घर पर, तो उसके जो घर के चारों तरफ के लोग होते हैं, फैमिली वाले, फ्रेंड्स वाले, रिलेटिव्स वाले, सबका यही होता है कि वो अपनी अपनी कोई ना कोई सोच डालते हैं। उस सोच पे वो ये नहीं देखते कि कोई रिसर्च हुई है या नहीं हुई है, वो ये नहीं देखते कि क्या वो सही है या नहीं है, बट उनको ये होता है कि हाँ, मेरे को ये चीज़ पता है, या मेरे अकॉर्डिंग शायद ऐसा है, तो मैं सामने वाले को ये चीज़ बोल दूँ और मैं कर दूँ कि हाँ भाई, ये करने से ऐसा होता है, बट उसके पीछे उनका कोई भी साइंटिफिक बैकिंग नहीं होता है। तो देखिए, इसी तरह से मैं आपको बताती हूँ कि चिकन खाना या आप कोई अंडा, फिश, मच्छी जो भी खाते हो, खाना बिल्कुल भी प्रॉब्लम की बात नहीं है प्रेगनेंसी के टाइम पर। आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैं भी आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। बट उसके अलावा आपको मैं ये बता दूँ कि बहुत ही एक अच्छा प्रोटीन का, और जिसको हम बोलते हैं मल्टी मिनरल्स का जो सोर्स होता है, वो हमारा चिकन और ये जो नॉनवेज होता है ये होता है। इससे आपको बहुत अच्छा प्रोटीन कंटेंट मिलता है, जो कि प्रेगनेंसी पे चाहिए। प्रेगनेंसी में प्रोटीन कंटेंट आपको बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि आप भी ग्रो कर रहे हो, आपका बेबी भी ग्रो कर रहा है, तो प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा चाहिए। और नॉनवेज बहुत अच्छा होता है खाने के लिए। बस हाँ, एक चीज़ बोलूँगी कि मॉडरेशन में खाना है। देखो, हर चीज़ मॉडरेशन में खाई जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि खाना है तो आप कितना भी खाओगे। हर चीज़ का एक अमाउंट होता है, एक मॉडरेट अमाउंट होता है। अगर आप एक्सेस में अगर हद से ज़्यादा पानी भी पियोगे ना, तो भी आपके शरीर को नुकसान दे सकता है। तो इसलिए हर चीज़ को एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही खाया जाता है। तो चलिए, अब मैं बताती हूँ कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले, जब आप चिकन, मटन, फिश जो भी खाते हो, जब आप उसको बनाते हो, तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उसका जो मसाला होता है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेल नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, चिकन के 2 पीस डालेंगे, पर उसमें जो ग्रेवी होती है उसमें इतना सारा मसाला, इतना सारा तेल डाल देते हैं कि वो खाने से क्या होगा कि आपका जो प्रोटीन कंटेंट आपको मिलना चाहिए चिकन से, वो तो कम मिलेगा। उसके अलावा जो आपको हार्ट बर्न होगा, ब्लोटिंग होगा, पेट में दर्द होगा, इरिटेशन होगा, अनकंफर्टेबल होगे उस मसाले और उस तेल की वजह से, वो अलग। दूसरी बात कि आप कुछ भी खाओ, चाहे आप अंडा खाओ, चिकन खाओ, फिश खाओ, अच्छे से कुक्ड होना चाहिए। हाफ कुक्ड नहीं खाना है, कोई भी चीज़ हाफ कुक्ड नहीं खानी है। प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से फुली कुक्ड होगी तो आप उसको खा सकते हो। उसमें बिल्कुल भी आपको किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तीसरा होता है रेडी टू ईट वाले जो आते हैं। बहुत सारे चिकन और फिश, मटन वगैरह आते हैं जो रेडी टू ईट होते हैं। डायरेक्ट अपना पैकेट काटो, डालो, माइक्रोवेव करो, खा लो। उस चीज़ से आपको अवॉइड करना है, क्योंकि वो क्या होता है, वो बहुत टाइम पहले से प्रिजर्व होते हैं, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं। प्रिजर्वेटिव्स ऐड होने की वजह से क्या होता है कि आपको फूड पॉइजनिंग के चांसेस हो सकते हैं। तो आपको जो भी खाना है, आपको चिकन, मटन, फिश जो भी खाना है, आपको डायरेक्ट फ्रेश जाके मार्केट से लेकर डायरेक्टली उसको फ्रेश बनाना है, प्रॉपर फुल कुक्ड बनाना है, और अच्छे से उसको खाना है। रेडी टू ईट आपको नहीं खाना है। फोर्थ वन होता है जो हमारे फ्रोजन फिश, मटन होते हैं। कुछ शॉप्स आपने देखी होंगी जहाँ पर फ्रोजन मीट रखते हैं, जो कि ऐसे बर्फ के अंदर रखते हैं, और वो बहुत टाइम तक रखे रहते हैं और आपको दे देते हैं। वो भी आपको अवॉइड करना है, क्योंकि वो बहुत टाइम से रहते हैं, उनके अंदर कुछ कुछ केमिकल जनरेट हो जाते हैं, जो कि एक नॉर्मल हेल्दी बॉडी के लिए तो प्रॉब्लम नहीं करेंगे, बट अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपको वो चीज़ अवॉइड करनी है। तो आपको फ्रोजन भी आपको नहीं खाना है। अब बात करते हैं अंडे की। अंडा आप खा सकते हो, अंडा आप खाओगे, उसका वाइट पार्ट खाओगे, बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपका अंडा है
वो आपका स्टेल नहीं होना चाहिए। इसको चेक कैसे करना है देखो मैं बताती हूँ। अंडा आपको लेना है, एक पानी लेना है, अंडा उसके अंदर आपको डुबा देना है। अगर वो अंडा पूरा नीचे चला जाता है इट मीन्स अंडा हेल्दी है, एग फ्रेश है, एग हेल्दी है। बट अगर वो अंडा पानी के ऊपर तैरता रहता है इट मीन्स जो अंडा है वो अनहेल्दी है और वो फ्रेश नहीं है। आपको इस तरह का अंडा बिल्कुल भी नहीं खाना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब एक बात आती है कि आपको व्हाइट मीट खाना है या रेड मीट खाना है। तो देखिए व्हाइट मीट रेड मीट आप दोनों में से कोई भी मीट खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी जो बाहर की लेयर होती है उसको उतारना है, उसको अच्छे से कुकड करना है, कम मसाले में कुक करना और आपको खाना है। बट अगर आप ओबीज हो, अगर आप प्रेगनेंसी में या ऑलरेडी मोटे हो, आपका जो वेट है वो आपका जो वेट होना चाहिए उससे ऑलरेडी ज़्यादा है और आप मोटे हो, आप ओबीज हो, देन आपको मटन और रेड मीट दो चीज़ अवॉइड करनी है। नॉर्मल चिकन खा सकते हो, आप अंडा खा सकते हो, बट रेड मीट और मटन जो होता है वो आपको अवॉइड करना है। अगर आपका ऑलरेडी जो वेट है वो आपका प्रेगनेंसी में ऑलरेडी ज़्यादा है और आप ऑलरेडी ओबीज हो, प्लस अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आपको रेड मीट और मटन अवॉइड करना है। बाकी इसके अलावा आप कुछ भी खा सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। नॉन वेज, इस पूरे वीडियो का एक कंक्लूजन दे देती हूँ। इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन यही है कि नॉन वेज एक बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है, मल्टीविटामिन का सोर्स है, बहुत ही अच्छा सोर्स है। तो आप ये आराम से खाओ, बहुत अच्छे से खाओ, खुश होके खाओ, मॉडरेट अमाउंट में खाओ, मसाला कम रखो, तेल कम रखो, अच्छे से कुक करके खाओ, फ्रोजन नहीं खाना है, रेडी टू ईट नहीं खाना है। और आपको जो भी एग, आप अंडा भी खाते हो तो उसको भी प्रॉपर चेक करके खाना है, जैसे मैंने बता दिया। और अगर आप ऑलरेडी मोटे हो या आपको कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आपको मटन और रेड मीट को अवॉइड करना है। और आप बहुत अच्छे से नॉनवेज खा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको बॉडी को और आपके बच्चे को फायदा ही देगा, तो इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है। आप खाओ। इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पे नॉर्मल मैसेज कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मैं रिप्लाई कर दूंगी। नीचे कमेंट कर देना। और हाँ, जो भी लोग प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और उनके घर में वो लोग नॉनवेज खाते हैं, वो शौक से खाते हैं, या उनकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके घर में कल्चर है, उनको भी शेयर कर देना सो दैट वो उनको भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। हाँ, ये खाना कितना सेफ है और कैसे खाना है, कैसे नहीं खाना है, अपनी कोई भी चीज़ों को अवॉइड करने, कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए। और एक चीज़ लास्ट रह गई वीडियो एंड करने से पहले, फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप डेली खाते हो तो आप रोज खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मॉडरेट अमाउंट में 100 ग्राम आप रोज खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप कभी कभी खाते हो, आपको रोज खाने की आदत नहीं है, तो आप ऑल्टरनेट डेज या 2-2 दिन का गैप करके आराम से खा सकते हो। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। आप खाओ, खुश रहो, हैप्पी रहो, हेल्दी रहो, और इधर उधर की कोई फालतू बातें नहीं करनी है, सुननी है। कभी भी कोई आपको किसी भी बात के खाने पीने उठने बैठने का सजेशन दे तो आप भी पढ़े लिखे हो, हमेशा जाके एक किसी डॉक्टर से सलाह लो, या जाके कोई एक जो वैलिड एविडेंस हो उसको पढ़ के उस चीज़ को मानो। इधर उधर से सुन के कुछ भी मानने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। कल हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा और अपनी प्रेगनेंसी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रखिएगा। कोई भी डाउट हो कभी भी किसी भी वक्त मेरे से पूछ लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आप मेरे को किसी भी चीज़ में। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं कल दोबारा आपसे। बाय, टेक केयर।